नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं भवानी सिंह गहलोत और आज हम करेंगे जून माह का करंट अफेयर। और इसमें हम ओनली रिवीजन करेंगे, एक रैपिड रिवीजन होगा एमसीक्यू के थ्रू। लगभग 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, चलते हैं आगे। आज की पहली स्लाइड है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है विजयलक्ष्मी पंडित। देखिए, अभी हाल ही में जून माह में एना लेना बेरबॉक, इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की महिला अध्यक्ष घोषित किया गया है, जो सितंबर से चार्ज लेंगे। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और वो भारत से हैं, तो हमें प्राउड होना चाहिए। विजयलक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली क्वांटम वैली कहाँ स्थापित होगी? आंसर है अमरावती अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये देखिए, क्वांटम वैली में क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर में रिसर्च होती है, क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण होता है। क्वांटम कंप्यूटर का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और क्वांटम वैली से याद आया कि बेंगलोर में क्या है, बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन वैली है। ठीक है, चलते हैं आगे। 2025 एसडीजी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? 99। ये देखिए, 17 एसडीजी गोल है जो मैंने एक टिप के माध्यम से याद करवाए हैं। आप कल का वीडियो देख सकते हैं, इसमें एक आसान ट्रिक से याद करवाया गया है। फिर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 10। आगे है, जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या होगा? देखिए, पहले था 2011-12 आधार वर्ष, अभी है 2022-23। ओजो फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर है गोवा। ये देखिए, गोवा का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, अल्कोहल है, जो कि काजू और नारियल से बनाई जाती है, इसको जीआई टैग मिला है। फिर है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है सासाकावा पुरस्कार। ये देख सकते हैं, सासाकावा पुरस्कार दिया गया है मृत्युंजय महापात्रा को। नेक्स्ट है, पेरिस डायमंड लीग में किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर है नीरज चोपड़ा। यानी असली डायमंड कौन है? अपने नीरज चोपड़ा है असली डायमंड। देखिए, इन्होंने भाला फेंका है 88.16 मीटर। जिनका एग्जाम अपकमिंग 2 मंथ्स में है, उनके लिए ये भी याद रखना पड़ेगा, और जिनका 2 महीने के बाद है उनको डेटा नहीं याद रखे तो भी चलेगा। फिर है, वर्चुअल वनीकरण कार्यक्रम यानी आभासी वनीकरण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर है केरल। देखिए, केरल में ड्रोन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे समुदाय की भागीदारी, इससे एक आर्टिफिशियल तरीके से फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया पहल है। इसमें मियावांग की तकनीक भी यूज ली जाएगी, जो जापान की है। फिर है, जून 2025 में पद्मश्री मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। ये है मारुति चितमपल्ली, इन्होंने पर्यावरण पे इतनी सारी किताबें लिखी हैं। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है पार्वती तिर्की। और ये देख सकते हैं, पूनम चंद गोदारा, इनको राजस्थानी में दिया जाएगा सम्मान, और अद्वैत कोट्टारी को इंग्लिश के लिए, और नेहा रुबाब को उर्दू के लिए। फिर है, किस राज्य ने 2025 से लेकर 35 की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। तो ऐसे कुछ हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे, और ये जो 10 साल की अवधि है, उसको जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कंगना रनौत।
जून 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है 2025 से 28 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है भारत। और भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? वी श्रीनिवास। ये हमारे वी श्रीनिवास हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट है देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है मानेसर हरियाणा। ये देखिए मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कुछ ऐसा होता है जिसमें रेल और रोड दोनों की कनेक्टिविटी होती है और माल की आवाजाही आसान होती है। और ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है और यह मारुति सुजुकी की गाड़ियां पूरे देश भर में परिवहन होगा यहाँ से। फिर है भारतीय उद्योग परिसंघ के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है राजीव मेमानी। नेक्स्ट है लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर है भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट है भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? आंसर है फ्लिपकार्ट। देखिए फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स को लोन देने की एक सुविधा शुरू की है जिससे प्रोडक्ट खरीद सके वो। नेक्स्ट है जून 2025 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA शुरू करने वाला 19वां राज्य या यूटी कौन सा है? देखिए ये जून में पुडुचेरी ने शुरू किया है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो नागालैंड था फर्स्ट ये शुरू करने में। अब देखिए ये जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन इससे क्या होता है? विधानमंडल की जो कार्रवाई है वो पेपरलेस ऑनलाइन मोड में होती है। नेक्स्ट है नव्या योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना यानी वोकेशनल ट्रेनिंग देना किशोरियों को। इसमें देख लीजिए कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए बालिका को और एज ग्रुप है 16 से 18 वर्ष। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई है सोनभद्र उत्तर प्रदेश से और इसके लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है मंत्रालय। फिर है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ऑफ ग्रिड मतलब ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कच्छ गुजरात में अडानी पावर द्वारा। ये देखिए अडानी पावर और ऐसे कुछ हाइड्रोजन का स्टोरेज होता है, ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं कच्छ गुजरात में। फिर है 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखिए भारत ने 24 मेडल और सेकंड प्लेस प्राप्त किया है। 24 मेडल में 8 तो हैं गोल्ड, 10 हैं सिल्वर और 6 हैं ब्रॉन्ज। तो कुल मिला के 24 मेडल के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, आंसर है नवादा में। फिर हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? ये ललित उपाध्याय जी हैं, ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI प्राप्त करने में भारत की रैंक क्या है? FDI में भारत की रैंक 15 है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और ये देखिए 11वां था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, और उत्तराखंड पहला राज्य बना भारत में जिसने अपनी योग पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मोबाइल आधारित
ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? आंसर है बिहार। देखो बिहार में जो माइग्रेंट वर्कर है, जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, यहाँ तक कि फॉरेन से भी लोगों ने वोटिंग की है और सीनियर सिटीजन ने भी इसके माध्यम से वोटिंग की है। देखो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसको हैक किया जा सकता है, पर ये कहाँ किया गया है? नगरीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज में यूज किया गया है। सिप्री ईयरबुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु बम हैं? आंसर है 180। देखिए पिछले साल हमारे पास 172 थे और अब है 180, और 600 है चाइना के पास। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु अटैक की धमकी दी है यूएसए में जाके, तो देख लेते हैं पाकिस्तान के पास कितने हैं। पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और इंडिया के पास कितने हैं? 180। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव। और ये जो बिग कैट है उनमें से देखिए 2 कैट हैं भारत में नहीं है, एक तो ये प्यूमा भारत में नहीं है और ये जगुआर भारत में नहीं है, बाकी 5 भारत में है। और इसकी पहली सभा अभी दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है जून 2015 में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है कैटरीना कैफ। देखिए ये मालदीव एक द्वीपीय देश है, काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं वहाँ पे, और भारतीय जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। और भारत और मालदीव के रिश्ते भी सुधारने के लिए ये कदम उठाया गया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बना है? आंसर है दीव। दीव एक यूनियन टेरिटरी है जो अपने गुजरात के पास है, ये इसकी मैप में लोकेशन है। फिर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 71। इसमें क्या कर रहे हैं? जो जीवाश्म ऊर्जा है उसको छोड़ना और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना, यानी कोयले को छोड़ना और अपनाना सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को। हमारी रैंक 71। नेक्स्ट है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आंसर है शुभांशु शुक्ला। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे हैं, पर जो ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। ये शुभांशु शुक्ला जी हैं और ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं और इन्होंने देखे मूंग और मेथी उगाई है अंतरिक्ष में। कुल मिला के 7 प्रयोग किए इन्होंने, और एक्सियोम मिशन ने कितने? 60 प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है हर साल खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंसर है जम्मू और कश्मीर। देखिए काफी सिक्योरिटी के साथ आयोजित किया जाता है खीर भवानी मेला, क्योंकि जम्मू कश्मीर आतंक से प्रभावित जिला है, राज्य है। नेक्स्ट है IPL 2025 की विजेता टीम RCB ने किस टीम को हराया है? पंजाब किंग्स को हराया है। और RCB के कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। और RCB जीती तब एक भगदड़ मची थी, लगभग 11 लोग मारे गए उसमें। यह RCB की फुल फॉर्म है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 115, पिछले साल थी 116, अभी है 115 शांति में। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ये देखिए किरण रिजिजू है, इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है उम्मीद पोर्टल का? जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनका बेटर मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन या ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु। और कमेंट में बताएंगे कि ऑपरेशन शिवा किसके लिए लॉन्च किया गया है। बता देता हूँ, ऑपरेशन शिवा था अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी के लिए। अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट है PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यह है साइप्रस का।
ये साइप्रस के राष्ट्रपति हैं जो माकारियोस थर्ड दे रहे हैं, और ये माकारियोस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ये दिया जाता है। चिनाब रेल पुल की विशेषता क्या है? आंसर है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है, यानी सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज। और ये देखिए एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, और ये एक आर्च पे टिका है, इसलिए इसे आर्च ब्रिज बोलते हैं। और ये भूकंप भी सहन कर सकता है, और ये चिनाब नदी पे स्थित है। ये देखिए चिनाब नदी बह रही है, और इसी पे अंजी ब्रिज भी बनाया गया है इसी रेलवे ट्रैक पे, और वो अंजी नदी पे है। और अंजी नदी किसकी सहायक है? चिनाब की। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर है कनाडा। कनाडा में कहाँ? कनानास्किस अल्बर्टा राज्य में। और G7 में देख लीजिए 7 देश हैं, जिसमें 4 तो यूरोपीय देश हैं। कौन कौन से? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और ब्रिटेन है। और 2 हो गए अमेरिका से, कनाडा और यूएसए, और एक जापान। नेक्स्ट है कोचिंग संस्थानों की निर्भरता कम करने के लिए गठित 9 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर विनीत जोशी। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जून 2025 में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है छत्तीसगढ़। यहीं पे फोरेंसिक साइंस की लैब भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट है किस कार्यक्रम हेतु भारत सरकार को ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर है तंबाकू रोकथाम कार्यक्रम। रुद्रास्त्र क्या है, जिसका हाल ही में भारतीय सेना ने सफल परीक्षण किया है? ये एक मानव रहित विमान है, यानी UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और पोखरण में इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। ये देखिए ऐसा है रुद्रास्त्र। और ये क्या? वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है, यानी इसको वर्टिकुलर हम लॉन्च कर सकते हैं, और वर्टिकली वापस टेक ऑफ हो सकता है, यानी उड़ान भरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है UPSC, और इसका पुराना नाम था पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, और अभी हो गया है प्रतिभा सेतु। इससे क्या किया जाएगा? जो UPSC का एग्जाम क्लियर कर लिया है पर कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुई है, तो प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब ले सकते हैं इसके माध्यम से। फिर भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी में। ये देखिए टिहरी उत्तराखंड में, और ऐसा कुछ होता है हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट है जून 2025 को तेलंगाना में किस उद्योग में विस्फोट हुआ है? आंसर है रसायन फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री थी, जिसमें 46 लोग मारे गए हैं। और हैदराबाद के पास ये सिगाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड थी, एक दवा बनाने की कंपनी, यहाँ विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य जून 2015 में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? आंसर है त्रिपुरा। देखिए गोवा और मिजोरम पहले से ही साक्षर घोषित किए जा चुके हैं। यह त्रिपुरा की लोकेशन, और मिजोरम इसका पड़ोसी राज्य है, और यहाँ अपना गोवा। चलिए धन्यवाद, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल को, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।